संसार को धर्म की राह दिखाने वाली, आत्मबोध देने वाली सदगुरु पूज्य स्वामी श्री ग्रहानंद जी महाराज खलवा धाम आश्रम का स्मरण करके क्षमा के मंदिर पूज्य श्री क्षमा देव जी के चरणों का ध्यान लगाकर बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज ग्राम कोयनी की पवित्र भूमि पर कॉलेज के प्रांगण में जीवन परिवर्तन दुख निवारण के लिए हम और आप सुखद सत्संग कथा में प्रवेश करेंगे। संत कबीर का नाम आपने सुना होगा, कभी कभी उनका ज्ञान श्रवण करने का भी अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। कबीर उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने स्कूल में तो पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन जिनके ज्ञान को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। जिसने खुद स्कूल में न पढ़ा हो और उसको स्कूल में पढ़ा जा रहा हो, वो कोई साधारण इंसान नहीं होगा, वो कोई अवतारी पुरुष ही होगा जो स्कूल में खुद गया नहीं और उसका ज्ञान स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। उस महान संत का नाम कबीर साहिब है। सदगुरु कबीर साहिब से प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया कि संसार में ये मनुष्य जीवन पाने के पश्चात बचपन जिसको अज्ञान कहते हैं, अनजान कहते हैं, तो बचपन में जितना मनुष्य खुश रहता है, हंसता है, किलकारियां मारता है, खेलता है, उछलता है, कूदता है, मस्ती में रहता है, लेकिन वो बचपन एक अज्ञान अवस्था है। परंतु जब मनुष्य जवान हो जाता है और जवानी में लोग कहते हैं कि अब इसने होश संभाल लिया है, और ये भी कहते हैं लोग कि अब ये बड़े हो गए हैं, और ये भी कहते हैं लोग अब ये समझदार हो गए हैं, और ये भी कहते हैं लोग अब इन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचकर, उस व्यवस्था में पहुंचकर मनुष्य का मन बहुत चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, दुख में रहता है। वो बचपन की खुशियां जवानी में पहुंचते पहुंचते न जाने कहां खो गई। वो बाल्यावस्था की किलकारियां जवानी में जाकर के गायब हो गई, और फिर जब वो मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो जहां बैठता है ऐसे बैठता है कि अब कुछ बचा नहीं, सब खो गया है। बड़ा दुखी मन है, चित्त उदास है, चेहरे पर निराशा की लकीरें दिख रही है।
शरीर में भी बीमारियां बहुत हैं, पारिवारिक उलझने भी बहुत हैं, और समस्याओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। बुढ़ापा घोर चिंता की ज्वाला में जलता रहता है। तो कबीर से प्रश्न पूछा गया कि ये मनुष्य जो बचपन में खुश रहता था वो जवानी में खुश नहीं रह पाता है, जो जवानी में कभी कभी हंस लेता था वो बुढ़ापे में हंस नहीं पाता है, और बुढ़ापे में कभी कभी थोड़ा अच्छी बातें करता था, लेकिन वो व्यक्ति मरते समय प्रसन्न होकर मर नहीं पाता है। ज्यादातर लोगों का जन्म रोते रोते होता है, ज्यादातर क्या, सभी का, प्रायः सबके सब, प्रायः भी नहीं, सब टोटल। मनुष्य का बच्चा रो रो कर जन्म लेता है और जन्म लेते समय रोता है, और जो जन्म लेते समय रो रहा है फिर वो जिंदगी भर किसी न किसी कारण रोता रहता है, क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत रोने से हुई है। जिंदगी का श्री गणेश रोने से हुआ है, रोने से स्टार्टिंग हुई है। अब कहते हैं जिसका श्री गणेश ही बिगड़ जाए, शुरुआत ही बिगड़ जाए, दुकान की बोहनी ही बिगड़ जाए, तो फिर जिंदगी कैसे बनेगी। पूरी जिंदगी रोते रोते ही बीत जाती है। रोने के कारण बदल जाते हैं लेकिन रोना रहता है, रोने के ढंग बदल जाते हैं पर रोना होता रहता है, रोने का तरीका बदल जाता है लेकिन रोना बंद नहीं होता है, रोना जारी रहता है। तो कबीर कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। आहा, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। बड़ी गहरी बात कबीर ने कहा। बाबा कबीर कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं, और संसार के लोग हंसते हैं, घर के लोग हंसते हैं, परिवार के लोग खुशी मनाते हैं, ढोल बजाते कि हमारे घर में एक संतान पैदा हुई, अब वंश चलेगा, दिया जलेगा, आंगन खिलेगा। लेकिन कबीर कहते हैं जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, ऐसे कर्म करो, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसी वाणी बोलो, ऐसा आचरण जियो, और ऐसा खान पान रखो, और ऐसा प्रबंधन करो, मैनेजमेंट ऐसा करो, और इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम हंसते हंसते विदा हो जाओ, लेकिन दुनिया तुम्हारे वियोग में रोती रहे कि मेरे हाथ से एक बहुत अच्छा आदमी चला गया। ऐसी जिंदगी, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। ओह, गाइए विधायक जी। और जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, तू न हो दुनिया में तो
तो दुनिया को आए याद तू। आज राम के जितने वंशज हैं, आपसे पूछूं कि राम के वंशजों में, राम के पूर्वजों में आप 10 नाम बताओ तो आप नहीं बता सको। राजा इक्ष्वाकु हुए, अज हुए, रघु हुए, दिलीप हुए, भागीरथ हुए। राम के बाद लौ कुश हुए, दशरथ हुए। लेकिन राम के नाम से दशरथ को जाना जाता है और राम के नाम से उनके पूरे वंशज और पूर्वज को भी जाना जाता है। एक राम भी ऐसा बालक पैदा हुआ उनके घर में जिसने अपने वंशज और पूर्वजों को भी अमर कर दिया था। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। दिल के अंदर जिंदा रहो। ये पृथ्वी पर तो बहुत लोग जिंदा हैं, कीड़े मकोड़े भी जिंदा हैं, हाथी घोड़े भी जिंदा हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर सारे प्राणी जिंदा हैं। नभचर, जलचर, थलचर सब प्राणी जिंदा हैं, लेकिन जो दिलों में जिंदा रहे उसी को वास्तव में जिंदा कहा जाता है। अन्यथा जिंदा रहते हुए भी वो मुर्दा ही होता है। जिंदगी ऐसी बना, गा दो ना, शर्माते क्यों हो? कौन गाएगा? मैं गाऊंगा। और कौन गाएगा? मेरे संत गाएंगे। और कौन गाएगा? कोई नहीं गाएगा, सब सुनेंगे। सब गाएंगे तो सुनेगा कौन? तुम सुनो, हम गाएं। हाँ बाबा बोलो मेरी तर्ज में। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। बाहर जगह बनाना आसान होता है, शहर में भी घर बनाना आसान है, गांव में भी घर बनाना आसान है, रोड पे घर बनाना आसान, मेन रोड पे भी बनाना आसान, खेत में भी बनाना आसान है, और दूसरे की जमीन में भी घर बना लेना आसान है। लेकिन सबके दिलों में अपना घर बना लेना ये बहुत बड़ी साधना का काम है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू। और मैं कहूं कि ज्यादा लोगों के दिलों में घर न बना सको, लेकिन कम से कम अपने घर वालों के दिल में तो घर बना लो। कितने लोग अपने घर वालों के दिल के में घर नहीं बना पाते, उनके दिल से भी बाहर हो जाते हैं। और माँ बाप कहते हम इनको देखना नहीं चाहते। बेटा कहता मैं माँ बाप को देखना नहीं चाहता। अरे तो किसको देखोगे? कुत्ते बिल्ली को देखोगे? क्यों नहीं देखना चाहते? क्या बात है? क्या कुत्ते बिल्ली से भी गए गुजरे हैं? अरे बोलो, छोड़ो बात। कुत्ते बिल्ली कम से कम गालियां तो नहीं देते हैं, लेकिन इतनी फूहड़ गाली देते, हम इनको देखना नहीं चाहते। इसलिए लोग कुत्ते की सेवा कर लेते, बिल्ली की सेवा कर लेते, चिड़िया की सेवा कर लेते, मछलियों को आटा खिला देते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला पाते हैं। धिक्कार है उन लोगों को। अरे ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया, जिनके रजबीर की बूंद से तुम पैदा हुए हो, जिनके पेट में तुम्हारा ये शरीर हड्डी मांस का पुतला तुम्हारी माँ के हड्डी मांस से पला हुआ है। तुम तो थे ही नहीं, तुम्हारी माँ का रक्त, तुम्हारी माँ का मांस मज्जा, वो सब तुम्हारे शरीर के निर्माण में सहायक हुआ है। ये पुतला तुम्हारा नहीं है। जब वीर शिवाजी ने कहा था, माँ तेरी महिमा को देखकर मुझे लगता है कि मैं अपने शरीर का चमड़ा निकालूं और इसके जूते बनाकर तुझे पहनाऊं और तू चले तो इस ऋण से वृण हो जाऊंगा। तो वीर माता जीजाबाई ने कहा, ये शिवाजी तू क्या कह रहा है? ये शरीर भी तो मेरा ही है, क्योंकि मेरे शरीर से ही निकल कर बाहर आया है। इस शरीर के चमड़े के तो जूते बनाकर
मेरे को पहनाएगा तब ऋण से उऋण नहीं हो सकता है। इस शरीर से तो भारत माता की सेवा कर तो इस शरीर से उऋण हो सकता है। माता पिता का ऋण बहुत बड़ा ऋण होता है। अब तो सबसे बड़ा ऋण तो बैंक का ऋण चल रहा है। इतना ऋण है, इतना कर्जा है, इतना लोन है कि सब्जी में लोन डालने की जरूरत ही नहीं है, पूरा बैंक का लोन भरा हुआ। और याद रखना, बिना लोन के ऋण को इंग्लिश में लोन कहते हैं, यही कहते हैं ना विधायक जी? बता देना, मैं इंग्लिश कम जानता हूं, इंग्लिश में लोन कहते हैं। और लोन अगर सब्जी में न पड़ा हो, लोन दाल में न पड़ा हो, लोन टमाटर में न पड़ा हो तो उसका भी स्वाद नहीं आता है। इसलिए जिंदगी में याद रखना, माँ का भी लोन है, कुछ पिता का लोन है, कुछ इस देश की धरती का लोन है, और कुछ हमारे क्या याद रखना भारत माता का भी लोन है, और बैंक का भी लोन है बहुत लोगों के ऊपर। सारा लोन चुकाइए, सब ऋण से उऋण हो जाइए। इसके लिए अपने कर्मों को बदल दीजिए, आचरण को बदल दीजिए। ये जीवन परिवर्तन का और दुख निवारण का कार्यक्रम है, सुखद सत्संग कथा। तो जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। तू न हो दुनिया में, एक दिन न तुम रहोगे न हम रहेंगे। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद, तू दुनिया को आए याद। राजनीति करो, खेती बाड़ी करो, बिजनेस करो, सर्विस करो, साधना तपस्या करो, साधु बनो, भक्ति करो, लेकिन ऐसी करो कि भक्ति की हद कर दो, और इतनी साधना करो कि यमराज का खाता भी रद्द कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। थोड़ा मुस्कुरा कर गाइए, आप लोग बहुत सीरियस है, लगता है कुछ मुझसे तुम्हें संकोच लग रहा है, शर्म लग रही है। ज्यादा शर्म मत करो, थोड़ी शर्म रखो, पूरा बेशरम भी मत बनो, लेकिन ज्यादा शर्म भी मत करो। श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कोई उठना मत, बैठे रहना, उठोगे तो घुटना में दर्द होगा, बैठे रहो। चले आना तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी आवाज, जरा जोर से आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें गणपति रूप में आना, तुम्हें गणपति
पति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम, बहुत सुंदर आवाज है, आप भी गा सकते हो। आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके, जय हो। ज्ञान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। की जय। संत कबीर कहते हैं, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन बुद्धिमानी से केवल धन कमा सकता है, धन्य नहीं हो सकता है। जब इसकी बुद्धि में विवेक पैदा होगा, सोना तो सोना है, लेकिन सोना गले का हार तब बनता है जब किसी सुनार के घर पहुंचता है, जौहरी के पहुंचता है द्वार, तब सोना बनता है गले का हार। जब सोना गले का हार बनता है, तो जब कोई महिला उसे पहनती है तो उस हार को लोग देख करके खुश होते हैं। याद रखना, बुद्धिमानी होना तो सोना है, लेकिन अगर इसे गले का हार बनाना है, तुम बुद्धिमान हो तो समझ लो तुम्हारे पास में सोना है, लेकिन इस सोना को गले का हार बनाना है कि हर व्यक्ति आपको लेना चाहे, अपनाना चाहे, अपना बनाना चाहे, तो इसके लिए आपको कोई सदगुरु रूपी सुनार के पास में, महान संत रूपी जौहरी के पास में जाना पड़ेगा। वो तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत कर देगा, तो तुम्हारी बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाएगी। और जिनकी बुद्धि विवेक पूर्ण होती है, उन्हें राम कहते हैं, उन्हें कृष्ण कहते हैं, उन्हें कबीर कहते हैं, महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, जिनकी बुद्धि में विवेक जागृत होता है। और जिनके पास में बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है, उन्हें रावण कहते हैं, उन्हें कंस कहते हैं, उन्हें दुर्योधन कहते हैं, उन्हें हिरण्याकश्यप भी कहते हैं। बुद्धि तो बहुत थी रावण के पास, चोर के पास बुद्धि बहुत होती है। तुम तुम्हारा सामान रखते हो, बचा नहीं पाते हो, चोर चुरा ले जाता है। आखिर बुद्धि उसकी कितनी पैनी है। और गुरु के चरणों में सबकी कुछ न कुछ देने की इच्छा है, और गुरु को दान देना, धन देना, दक्षिणा देना, फूल देना, माला देना, लेकिन ये सब देना, सामान देना, कंबल देना, चादर देना, सब देना, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देना, वो चीज देना मत भूलना, और वही चीज आवश्यक देना, और वही चीज मेन है जो देना है, उसका नाम है कि आपका जो अवगुण है, जो बुरी आदत है, वो गुरु के चरणों में भेंट चढ़ा देना, वो भेंट कर देना।
और अवगुणों की तो किसी के पास कमी नहीं है, सबके पास में अवगुणों का लंबा चौड़ा स्टॉक है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? एक भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु मेरे अंदर सब अवगुण ही अवगुण भरे हैं, आप हमको तारोगे कैसे? उस भक्त को संदेह हो रहा है कि भगवान भी हार सकता है, इतना अवगुणी आदमी हो कैसे तारोगे, उसे संदेह है। लेकिन याद रखना, एक छोटी सी सुई, लोहे की सुई, स्टील की, उसको तुम पानी में डालो, डूब जाती है। डूब जाती कि नहीं डूब जाती? वो सुई का वजन कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम 10 ग्राम होगा, 1 तोला होगा। 1 तोला वजन सुई, लोहे की सुई पानी में डालो, डूब जाती है। लेकिन 100 कुंटल लोहा, 1000 कुंटल लोहा नाव में रख लो, जल जहाज पे रख लो, तो वो नहीं डूबता है, वो पार हो जाता है। 5 ग्राम की सुई डूब जाती है पानी में, 1000 कुंटल लोहा भी जल जहाज में पार हो जाता है। याद रखना, गुरु के ज्ञान जहाज पर बैठ जाना तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। रामायण में एक चौपाई बहुत अच्छी है, आप कहो तो सुना दो, सुनो। बड़े भागी पाइए सत्संगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, लेकिन सत्संग मिलने से होता क्या है? बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। होता ये है, क्या होता है? ये होता है, जो होता है सो होता है, जो होता वो बता रहा हूं क्या होता है। बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भागी पाइए सत्संगा। बड़े भागी पाइए सत्संगा। जिनके बड़े भाग्य होते हैं उनको सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य, अन्यथा कोई न कोई बाधा आ जाती है। 1 महीने से सोच रहे थे कोई नहीं जाऊंगा, कोई नहीं जाऊंगा, 1 नवंबर को जाऊंगा, लेकिन जब 1 नवंबर आया तो पत्नी बीमार पड़ गई, अस्पताल चले गए। आना चाहते थे, कोई नहीं, वो पहुंच गए अस्पताल, बाधा पड़ गई, कोई नहीं आ पाए। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदुदय ते विवेका। भागवतकार ने लिखा है कि जब भाग्य उदय होता है, ढेर पुण्य इकट्ठे होते, थोड़े पुण्य से नहीं, ढेर पुण्य, तभी इस जीव को सत्संग नसीब हो जाता है। और जब सत्संग मिलता है तो इसके भीतर विवेक उदय हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। और जब विवेक उदय होता है तो जैसे सूरज उदय होता है, तो सूरज उदय होता तो क्या होता है? बचाइए सच्चिदानंद, अंधेरा मिट जाता है, उजाला हो जाता है। सच्चिदानंद, अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। ऐसे जब विवेक रूपी सूरज उदय होता है
तो अज्ञान के कारण जो मोह और मद का अंधकार है, मोह मदांधकार नाशम, उस मोह और मद के अंधकार का नाश हो जाता है विवेक रूपी सूरज के प्रकाश में। मोह और मद का अंधेरा नष्ट हो जाता है और जीव के कल्याण का रास्ता उसको दिखाई देने लग जाता है।